दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुड़ैल उठा के ले जाएगी। बचपन की वो ज्यादातर बातें हंसी मजाक के लिए होती थी, लेकिन आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जिसको मजाक में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को भूता अनुभव हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक भटकती आत्मा के बारे में है। ये कहानी एक अस्पताल की है जहाँ एक लड़की के साथ एक भूतिया घटना घटती है। एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। वो एक अस्पताल में काम किया करती थी। सोनिया बहुत खुश थी कि बहुत कोशिश करने के बाद उसकी अस्पताल में नौकरी लग गई थी। उसे लग रहा था कि वो अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिल गया था। सोनिया नाइट शिफ्ट कर रही थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उसने उस नर्स से पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बात कर रहा था। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वो मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज रात को एक लड़की दिखाई देती है और उससे वो बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसके आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे, जैसे कि बुरी तरह से जले हुए। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद ये मरीज पागल हो गया है या फिर इसे भ्रम हो गया है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए वही जाती है जहाँ वो मरीज था। सोनिया उस कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर ठंडा हवा का झोंका चला आ रहा है जो उसके हाथों को छूता है। सोनिया को लगता है कि अब वो बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है जो सीधे उसे ही देखती हुई उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वो लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल सफेद थे और उसके आँख की तरह जलती हुई दिख रही थी। उसका शरीर देखकर सोनिया के डर के मारे हालत खराब हो गई थी और वो उसे देखकर कांपने लगी थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि आज तो मैं नहीं बचूंगी, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा बोलते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से सोनिया को भागने नहीं देती है, बल्कि और उसके नजदीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसके करीब आती है तो वो और भी अजीब दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं सोचता है, इसलिए वो उस कमरे के एक कोने में चली जाती है और वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर वो चुड़ैल सोनिया के नजदीक आकर मुझे बचा लो इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत हो जाती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे बचा लो। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है, पर उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। अगले दिन वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचा लो। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात में यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद मैं एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं वहाँ सो गई। कुछ ही देर में पता नहीं वहाँ कैसे आग लग गई और मैं वही जल के मर गई। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे ही दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाक्रम करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बातें बताई। तब जाके हॉस्पिटल वालों ने उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेष को वहाँ से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाक्रम करवाया। उसके बाद से ना ही सोनिया को और ना ही किसी हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी को वो लड़की नहीं दिखाई दी। उस लड़की के आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई।